मत्ती 10 का 32 से पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मैं जो अंगीकार करूंगा ठीक उसी की तरह से वो बोलेगा। इस भूमि में जो कुछ मैं बोलूंगा उसी के अनुसार मैं स्वर्ग में बोलूंगा। मनुष्यों के सामने अगर वो मेरा अंगीकार करेगा तो स्वर्गीय पिता के सामने मैं उसे मान लूंगा, और मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा तो स्वर्गीय पिता के सामने मैं उसे इनकार करूंगा। यह जो बोलेगा ठीक उसी के अनुसार मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। सुनिए मेरी बात, इस दुनिया में आपकी जिंदगी में बहुत ही आदरणीय, महिमाजनक, बाकी सभी लोगों की बातों से भी बढ़कर, परमेश्वर के वचन से भी बढ़कर आदरणीय आपका मुंह का शब्द है। सुनिए मेरी बात, आपकी जिंदगी में मैंने कहा है दुनिया में ही सबसे आदरणीय, मैंने आपकी बात नहीं कहा। आपकी जिंदगी में बहुत ही वेट भरा और महिमाजनक क्या है, जो बातें आप बोलते हो वही है। आपके बारे में दूसरों ने जो बोला उससे भी बढ़कर, परमेश्वर ने जो आपके बारे में बोला है उससे भी बढ़कर, आप जो बोलते हो वही भारी भरकम है, वही आदरणीय है। समझ में आया आपको? आपकी जिंदगी में दुनिया की सभी लोगों की बात नहीं, आपकी सीमा के अंदर आप जो बोलते हो वही भारी है। मेरी जिंदगी में मैं जो बोलता हूं वही भारी है, वही मेरी जिंदगी में बदलाव को लेकर आएगा। परमेश्वर ने जो बोला वैसे ही मेरी जिंदगी में नहीं होने वाला। परमेश्वर ने जो बोला है उसे लेकर अगर मैं उसे अपना बनाकर उसी को बोलूं तो बदलाव लाएगा। मत्ती 12 का 36। और मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन नहीं कहा गया, तेरे वचन के द्वारा तू अपने जिंदगी के बारे में जो कुछ भी बोलेगा वही तुम्हारी जिंदगी का मकसद या वही न्याय होगा। देखिए, हमारी बातें बहुत जरूरी है। मनुष्य की बेकार बातें, आइडल बातें का मतलब मुझे कोई भी भलाई न देने वाली बातें, उसको बोलने से मेरी जिंदगी में भलाइयां नहीं आएगी। मैं एक बात बोलता हूं तो वह मुझे भलाई लानी चाहिए, बदलाव को लानी चाहिए। लूका 19 में चलिए और उसका 22वां वचन। उसने उसे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता है कि मैं कठोर मनुष्य हूं, मैंने नहीं रखा, उसे उठा लेता हूं। ठीक है, जो तुम्हारे बारे में बोला गया उसको लेकर तुम जो बोलोगे वही तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। उसके कहने से प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती। 6000 प्रतिज्ञाएं हैं, 6000 प्रतिज्ञाएं उसने कहा है, इसलिए वो आपकी जिंदगी में पूरी हो जाएंगी, अद्भुत हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छे बच्चे उत्पन्न हो, शादी हो, अच्छे बच्चे उत्पन्न हो, परमेश्वर की इच्छा है। नहीं, मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए तो बच्चे नहीं होंगे। बच्चे उत्पन्न होने के वहां पर मुमकिन नहीं है, फिर भी नामुमकिन है, फिर भी तुम बोलोगे कि बच्चे पैदा हो तो जो तुम बोलोगे वह होगा। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक परमेश्वर कुछ भी नहीं देगा। पहले आपको चाहना होगा, अपना मुंह खोलकर बोलना होगा। नहीं, परमेश्वर चाहे तो हो जाएगा, परमेश्वर सोचे तो हो जाएगा। मैं कहता हूं परमेश्वर जो सोचता है वो आपको भी सोचना चाहिए, उसे अपना शब्द बनाकर अपने मुंह से बोलना चाहिए और उसके द्वारा आपका न्याय होगा। समझाता हूं, परमेश्वर कहता है, दुनिया के पापों को मैं नहीं गिनता, दुनिया के कुकर्मों को, पापों को मैंने अपने पुत्र के ऊपर रखा, और जो दंड तुम्हें आना था वो सारा कुछ उसके ऊपर रखा। अगर उसको ग्रहण कर लोगे तो तुम धर्मी बन जाओगे। दुनिया के पापों को क्या परमेश्वर नहीं गिना? नहीं गिना। दुनिया को क्या उसने अपने साथ समाधान किया? मैं पवित्र लोगों की बात नहीं कर रहा। दुनिया को उसने समाधान किया कि नहीं? उसने जो समाधान किया उसको एक व्यक्ति ने नहीं अपनाया। वह मेरे साथ समाधान हो सकता था पर मैं उसके साथ समाधान नहीं होऊंगा। फिर वह अपने मुंह के शब्दों के द्वारा न्याय चुकाया जाएगा। उसको परमेश्वर धर्मी बनाना चाहता है,
उसको परमेश्वर की संतान कहकर पुकारना चाहता है, अगर वो इनकार कर दे तो उसके मुंह के शब्दों के अनुसार ही उसके लिए होगा। हमारा बात करना बहुत जरूरी है। हमारे शब्द, हमारे मुंह के शब्द बहुत ही जरूरी हैं। वो एक जजमेंट को लिखती हैं, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में अच्छा जजमेंट लिख दिया गया है। मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, फ्री विल दिया है। मैं ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ही जीऊंगा। जो तुम योजना करके, निर्णय करके बोलते हो, वैसा ही तुम्हारे जिंदगी में होगा।